नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अर्बन स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो 30 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए और पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न के साथ, तो पहला प्रश्न आपका, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? जो प्रकाश का रंग होता है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? ए में है जड़त्व द्वारा, बी में प्रकीर्णन द्वारा, सी में तरंगदैर्घ्य द्वारा और डी में अपवर्तन द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो आँख के रेटिना होता है उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ए में वस्तु से बड़ा, बी में वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, सी में वस्तु से बराबर लेकिन सीधा, डी में वस्तु से बड़ा लेकिन सीधा। तो जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप लोग का दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न देखिए, शरीर का वजन कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, जो शरीर का मेरा वजन है सबसे अधिक कहाँ पर होगा? पहला में ध्रुव पर, बी में जमीन पर, सी में है वायुमंडल में, डी में है निर्वात में। तो जो मेरा शरीर है उसका सबसे अधिक वजन ध्रुव पर होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है आप लोग का दोस्तों, चौथा प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? जो खाद्य ऊर्जा होता है वो किस इकाई में मापते हैं? ए में है कैलोरी, बी में है मीटर, सी में है जड़त्व, डी में है आसवन। तो खाद्य ऊर्जा को दोस्तों कैलोरी में मापते हैं, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपका, केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या है? केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या है? ए ऑप्शन है 96 डिग्री, बी में है 120/80 केल्विन, सी में है 360 केल्विन, डी में है 310 केल्विन। तो मानव शरीर में केल्विन में मान 310 केल्विन होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न बिल्कुल ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो लार की प्रकृति क्या होती है? ए में क्षारीय होती है, बी में अम्लीय होती है, सी में उदासीन होती है, डी में मौससीन होती है। जो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है आप लोग का दोस्तों, सातवां प्रश्न, काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? ए में ग्रेफाइट को, बी में ब्लैक डायमंड को, सी में एल्युमिनियम को, डी में टीना को। तो काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट के हम लोग जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है आपका, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है और रासायनिक रूप से क्या होता है? ए में है नाइट्रोजन, बी में है यूरिया, सी में प्रोटीन, डी में असीम। दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से जो प्रोटीन होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है आप लोग का दोस्तों, दूध किसका उदाहरण है? जो दूध होता है वो किसका उदाहरण होता है? ए में है प्रसरण, बी में एंजाइम, सी में सुक्रोज, डी में पायस। तो दूध है जो दोस्तों पायस का एक उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका, टेबल शर्करा किसको कहते हैं? जो टेबल शर्करा होता है वो किसको कहते हैं? ए में सुक्रोज को, बी में है ग्लूकोज को, सी में है माल्टोज को, डी में बेंजोइक अम्ल को। जो टेबल शर्करा होते हैं उस सुक्रोज को कहते हैं, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 में चलते हैं। तो 11 में आप लोग का, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? दोस्तों 10th बोर्ड एग्जाम में ये 2012, 2014, 2015, 2018 और 2019 में काफ़ी
बार पूछा गया है। दोस्तों, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु के बारे में बताते हैं। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और द्रव पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो हम लोग ब्रोमीन मारेंगे। तो दोस्तों 11 का आप लोग का भी सही हो जाएगा। चलिए 12 में चलते हैं। तो 12 में है आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। जो विद्युत होता है उसका सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ए में ग्रेफाइट, बी में लोहा, सी में तांबा, डी में चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट नहीं होता है दोस्तों, विद्युत ग्रेफाइट दूसरा में होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 में चलते हैं। तो 12 में आपका सबसे कम कार्बन किस लोहा में होता है। जो सबसे कम कार्बन होता है वो किस लोहा में होता है। ए में पिटवा लोहा, बी में ढलवा लोहा, सी में इस्पात और डी में लोहा। तो सबसे कम मात्रा में कार्बन पिटवा लोहा में पाया जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 प्रश्न आपका पीतल जो होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। जो पीतल होता है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। ए में जस्ता प्लस निकेल, बी में तांबा प्लस जस्ता, सी में तांबा प्लस टीन और डी में पारा प्लस चांदी। तो जो पीतल होता है हमारे दोस्तों वह तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15वां में चलते हैं। तो 15वां प्रश्न आपका 15वां प्रश्न सफेद सोना को किस नाम से जाना जाता है। जो सफेद होता है और किस नाम से जाना जाता है। ए में प्लेटिनम को, बी में सोना को, सी में चांदी को, डी में सोडियम को। जो सफेद सोना होता है वो प्लेटिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 16 में आपका फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। जो फास्फोरस होता है उसको कहाँ पे रखते हैं। ए में वर्षा के जल में, बी में केरोसिन तेल में, सी में जल में, डी में नाइट्रोजन में। तो फास्फोरस जो होता है वह जल में रखा जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17वां प्रश्न आपका भारी मशीनों में स्नेहक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारी मशीन है जो दोस्तों स्नेहक रूप में कौन सा पदार्थ को प्रयोग किया जाता है। ए में ग्रेफाइट का, बी में आसवन का, सी में क्षार का। तो भारी मशीन को स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 में आपका कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो मेरा कांच होता है उस पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं। ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, सी में है हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, डी में एसिटिलीन। तो दोस्तों कांच पर लिखने वाला अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 19 में चलते हैं। तो 19 में आपका सबसे भारी धातु कौन होता है। जो सबसे भारी धातु होती है वो कौन होता है। ए में लोहा, बी में ग्रेफाइट, सी में बोरेक्स और डी में ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु जो होता है वह ओस्मियम होता है, यानी डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 20 में चलते हैं। तो 20 में है आपका आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो आतिशबाजी होता है उसमें हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए में प्लेटिनम के कारण होता है, बी में बेरियम के कारण होता है, सी में सोडियम के कारण होता है और डी में ओस्मियम के कारण होता है। तो दोस्तों आतिशबाजी में जो हरा रंग हमारा बेरियम के कारण होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 21 में चलते हैं। तो 21 में आपका बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसको जाना जाता है। जो बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं उसको और क्या नाम से जाना जाता है। ए में जस्ता को कहते हैं, बी में पेराइट को कहते हैं, सी में प्लेटिनम को कहते हैं और डी में चांदी को। तो बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है उसको हम पेराइट कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका भी
सही हो जाएगा। चलिए 22 में चलते हैं। तो 22 में है आपका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे कहते हैं। जो नीला लिटमस मेरा पत्र होता है उसको लाल करने वाला कौन सा पदार्थ है? ए में सल्फ्यूरिक, बी में अम्ल, सी में क्षार, डी में उदासीन। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? तो मेरा अम्ल लाल कर देता है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 23 में चलते हैं। तो 23 में आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? ए में सोडियम, बी में तांबा, सी में एल्युमिनियम और डी में निकेल। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए 24 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 24 प्रश्न आपका दोस्तों, सोडियम धातु को कहा जाता है? सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? ए में केरासिन तेल में रखा जाता है, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है, सी में पेट्रोल में रखा जाता है, डी जल में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरासिन तेल में रखा जाता है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 25 में चलते हैं। तो 25 में आप लोग का गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? जो मेरा गाजर होता है उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? ए में विटामिन, बी में लिप्स, सी में कैरोटीन और डी में बेंजामिन। तो दोस्तों गाजर में आप लोग का कैरोटीन पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी कैरोटीन मेरा ऑप्शन सही होगा। चलिए 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 26 में आपका मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, ए में ऑक्सीजन, बी में जल, सी में प्रोटीन और डी में एंजाइम। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 में चलते हैं। तो 27 में आप लोग का मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठक होते हैं? दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठक होते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 में चलते हैं। तो 28 में आपका दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जो मेरा दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी और सी में है विटामिन बी। तो जो मेरा दूध होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी पाया जाता तो दूध खट्टा होता दोस्तों। तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 29 में है आपका हीटर का तार बना होता है, ए में नाइक्रोम का, बी में टंगस्टन का, सी में ब्रोमाइड का, डी में ब्रोमीन का। तो हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 30वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 30 में आपका दोस्तों विद्युत धारा मापी जाती है। जो विद्युत धारा होती है उसको किस मीटर द्वारा मापा जाता है? ए में आमीटर द्वारा, बी में वोल्ट मीटर द्वारा, सी में इलेक्ट्रॉन द्वारा, डी में ऑक्साइड द्वारा। तो धारा मापी जो होता है आमीटर होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही होगा। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।